नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आयुष हर्बल हेल्थ केयर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमने कई बार बताया है कि अनेक प्रकार की सामान्य बीमारी हो, जटिल बीमारी हो, सबका सरल एवं घरेलू आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध है, प्राकृतिक उपचार उपलब्ध है, लेकिन आपको सटीक जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए हम आयुष हर्बल हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अनेक प्रकार की जानकारियाँ देते रहते हैं। एक बात जरूर कहते हैं मित्रों कि कभी भी सिर्फ सोशल मीडिया पर देख कर आपको उपचार नहीं करना चाहिए। हमारे द्वारा बताई गई जितनी भी औषधियाँ हैं ये सारी प्रायोगिक हैं। प्रायोगिक का मतलब मित्रों कि पहले से प्रयोग की जा चुकी हैं और अनेक लोग इसका लाभ ले चुके हैं, इसलिए हम इन सारे विषय पर चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं मित्रों कि अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो किसी कुशल चिकित्सक से अवश्य संपर्क करें, और अगर किसी बात का परामर्श चाहते हैं तो आप हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। आइए मित्रों, आज हम जानते हैं आंखों के दर्द के लिए प्रयोग होने वाली कुछ बहुत ही कारगर होम्योपैथिक औषधियों के बारे में। मित्रों, जो आंखों का इन्फेक्शन है ये बहुत आम बात है आज के समय में, और जो आंखों का इन्फेक्शन है इससे दूर करने के लिए बहुत ही कारगर होम्योपैथिक दवाएं हैं, लेकिन सिर्फ जानकारी का अभाव है, हमें अच्छी तरीके से लक्षण नहीं पता होता है, इसलिए हम उनका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। आँख मित्रों, सबसे पहली चीज़ है नेत्र। क्या है? नेत्र ही जीवन है। अगर नेत्र के साथ कोई समस्या होती है तो पूरा जीवन अंधकारमय हो जाता है। तो आइए हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं, और उस जानकारी के आधार पर अगर भविष्य में हमें कोई समस्या होती है तो हम अपना उपचार आसानी से कर सकते हैं। पहली चीज़ तो मित्रों, दो तरीके का दर्द हो सकता है आंखों में। एक तो आपके बाहरी सतह पर हो सकता है, एक आंखों के भीतर रेटिना साइड पर हो सकता है। अगर बाहरी सतह पर होता है मित्रों, जैसे खुजली हो जाना, खरोच वगैरह की वजह से कोई समस्या आ जाना, और कोई बाहरी पोल्यूशन वगैरह के कारण कोई समस्या आ जाना, और जो भीतर का दर्द होता है मित्रों वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, पेन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे चुभने जैसा दर्द हो जाए, या आपको ऐसा लगे जैसे कि छुरा घोंपने जैसा दर्द हो जाए, तो जो भीतर का दर्द होता है मित्रों उसमें पेन ज़्यादा होता है। तो हम दोनों तरीके के विषय पर बात करते हैं कि हमें अनेक प्रकार के इन्फेक्शन होते हैं। तो पहले तो हम कारण समझते हैं मित्रों। पहला कारण तो ये हो सकता है मित्रों कि कोई बाहरी गंदगी आंखों में आ जाए, जैसे आंखों में कोई डस्ट चली जाए, डस्ट की वजह से इन्फेक्शन हो जाए, पोल्यूशन के कारण इन्फेक्शन हो जाए, आँख में जो बरौनी होती है उसके कारण हो जाए, आँख चोटिल हो जाए, थोड़ी सी चोट लगने के कारण हो जाए, या कंजक्टिवाइटिस की समस्या हो जाए मित्रों, जो आजकल फ्लू के तरीके से देखी जाती है। आंखें लाल हो जाती हैं, बिल्कुल रेडिश हो जाती हैं, और आंखों से पानी बहुत आता है, इचिंग बहुत होती है। तो अनेक प्रकार के संक्रमण है मित्रों। पलकों के साथ किनारे पर जो तेली ग्रंथियां होती हैं उनमें कोई संक्रमण हो जाता है, सूजन आ जाती है। तो आइरिस के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, या आप ज़्यादा अचानक रोशनी के संपर्क में आ जाते हैं तब आपके साथ समस्या हो जाती है। तो अनेक प्रकार की समस्याएं हैं जो आंखों के साथ होती हैं, और इनके हम लक्षण कारण समझने के बाद फिर हम इनके उपचार की बात करते हैं मित्रों। तो आंखों के दर्द के आधार पर कई प्रकार के लक्षण शामिल हो सकते हैं मित्रों, जैसे आंखों से श्राव होना, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता होना, धुंधली आंख, धुंधली दृष्टि हो जाना, आंखों के सामने काले तैरते हुए धब्बे दिखाई पड़ना। तो बहुत तरीके के लक्षण हैं जो आमतौर पर देखे जाते हैं। आंखों के दर्द में मित्रों अनेक प्रकार की प्रभावशाली होम्योपैथिक औषधियां हैं जो खुजली में बहुत अच्छी तरीके से काम आती हैं, आंखें जब लाल हो जाती हैं तब काम आती हैं, आंखों से जब पानी बहुत ज़्यादा निकलता है तब काम आती हैं, और जब आपको पढ़ने लिखने में दर्द महसूस होता है तब काम आती हैं। तो आइए हम एक एक लाइन में समझते चलते हैं मित्रों कि कौन सी दवा कब काम आती है। स्क्रीन पर एक दवा आपके साथ हमने साझा किया मित्रों, बेलाडोना। बेलाडोना का प्रयोग कब करना मित्रों? जब बहुत दर्द हो और आंखें लाल हो जाए, मतलब लाल आंखों के लिए, और जब आपको पेन महसूस हो, और हिलने डुलने या आपको प्रकाश के संपर्क में आने के बाद दर्द बढ़ जाता हो, चुभन ज़्यादा होती हो, दबाव महसूस होता हो, हल्की फुल्की जलन भी महसूस होती है, आंखों में सूखापन होता हो, और ऐसा लगता हो जैसे आंखों में रेत सी भर गई है, अगर ऐसा महसूस होता है तो आप बेलाडोना का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं मित्रों, स्पेंगेलिया है एक मेडिसिन मित्रों। यह तब करना है मित्रों जब आंखों में दर्द हो और हिलने डुलने पर बढ़ जाता हो, मतलब जब आप देखना शुरू करें, अपने आसपास आंखों पर थोड़ा सा दबाव बने और दर्द बढ़ जाता हो, तो उस समय आप प्रयोग कर सकते हैं बेलाडोना का। सूखी गर्मी हो, आंखों में जलन की अनुभूति हो मित्रों, तब
और हल्का फुल्का इसमें भी ऐसा लगे कि आंखों में जैसा रेत जैसा हो, चुभन जैसा हो, तो आप स्पेंगेलिया का प्रयोग कर सकते हैं। 30 पोटेंसी की दवा ले सकते हैं मित्रों। 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम सीधे जीभ पर ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं मित्रों रूटा। आंखों के दर्द के लिए जो पढ़ने से बढ़ जाता है, मतलब अगर आपको लगता है कि मैं प्रिंट तो बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरी पढ़ने की स्थिति नहीं है, दर्द मेरा बढ़ता जा रहा है और आंखों में लाली हो और गर्मी भी आपको महसूस हो, आंखें आपकी गर्म हो, तो आंखों में तनाव भी महसूस हो, साथ में सरदर्द भी हो सकता है, तो इस स्थिति में आप प्रयोग करेंगे रूटा। 30 पोटेंसी की दवा मित्रों सीधे 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम आप जीभ पर ले सकते हैं। नेट्रम म्योर बहुत ही कारगर दवा है मित्रों, कंजक्टिवाइटिस में बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाती है। आंखों से पानी आने के साथ आंखों के दर्द के लिए, जब बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो, आंखों में पानी आए, लाल हो जाए आंखें और प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता हो, साथ ही साथ आंखें मतलब बहुत ज़्यादा दुखन चुभन सी जैसे महसूस होती हैं, उस स्थिति में अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो आपको नेट्रम म्योर जैसी दवा का प्रयोग करना चाहिए। 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम। कंजक्टिवाइटिस में एक तरीके का फ्लू भी होता है मित्रों, सामान्य तौर पर मौसम बदलने पर जब आंखों का फ्लू चलता है तब भी देखने को मिलता है, तो नेट्रम म्योर दवा का प्रयोग करते हैं तो आपको इस समस्या से लाभ मिलता है। अब हम बात करते हैं मित्रों यूफ्रेशिया की। जब दर्द हो, खुजली ज़्यादा हो, इचिंग हो और आंखों से पानी बहुत ज़्यादा आए, कभी कभार मित्रों धार बन करके आंखों से पानी आने लगता है, खुजली होती है, इसमें प्रमुखता की बात यह है कि पानी बहुत ज़्यादा आता है, तो पानी आने की प्रमुख औषधि यह मानी जाती है। ठीक मित्रों, जब दर्द हो, जैसे आपको दबाने वाला दर्द हो, चुभन काटने वाला दर्द महसूस हो, ऐसा आपको फीलिंग आ रही है, तो उस समय आप यूफ्रेशिया मेडिसिन का प्रयोग करेंगे। ऑपरेशन के बाद भी मित्रों कई लोगों को ऐसी समस्याएं आ जाती हैं, तो यूफ्रेशिया की जो 30 पोटेंसी दवा का प्रयोग करते हैं तो आपको इस समस्या में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। विशेषकर मैंने बताया ये आई ब्राइट के नाम से भी जाना जाता है मित्रों। तो जब बहुत ज़्यादा पानी आता है, खुजली हो रही, दर्द हो रहा है, तब आप इसका यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं मित्रों फास्फोरस का। फास्फोरस मित्रों आप आंखों में दर्द के साथ साथ जब आपको प्रकाश के साथ संवेदनशीलता हो, प्रकाश के प्रति, मतलब अगर आपको लगता है कि लाइट बर्दाश्त नहीं हो रही है, फोटोफोबिया जैसी समस्या हो जाए, तो आंखों में सूजन भी इसमें होती है, हल्की फुल्की जलन भी महसूस होती है और आपको लगता है कि जब आप पढ़ने लिखने के बाद आंखों में गहरा सुस्त दर्द होता है, मतलब लगातार बना रहता है और आपको लगता है भीतर की तरफ से मुझे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है और लाइट में मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ या सीधे चुभन से महसूस हो रही है, उस समय आप फास्फोरस 30 पोटेंसी की दवा का प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। दवाइयाँ मैंने बताया मित्रों कैसे लेनी है, 2-2 बूंद सीधे आपको जीभ पर डालना है सुबह दोपहर शाम। अब हम बात करते हैं तो मित्रों एपिस मेलिफिका की। आंखों में जलन है, चुभने जैसा दर्द है, जैसे कभी कभार ततैया का डंक होता है मित्रों, लगता है अगर इस तरीके की कोई समस्या आप महसूस हो रही है, आंखों में जलन है, चुभन और दर्द है, तो एपिस मेलिफिका ये बहुत ही उपयोगी औषधि है। इसके साथ ही मित्रों कंजक्टिवाइटिस चमकदार लाल रंग का होता है, आंखों में खुजली और पानी आना, गर्म होना, ये अगर उपरोक्त लक्षण मैच करते हैं तो आप इस दवा का पलके भी सूजी थोड़ी सी, तो आप एपिस मेलिफिका का प्रयोग कर सकते हैं। तो आज हम मित्रों बात कर रहे थे कि आंखों की छोटी बड़ी जो समस्याएं होती हैं, चाहे दर्द होता है चाहे चुभन होती है, बस आपको इतना ध्यान देने की ज़रूरत है कि लक्षण मैच करने चाहिए। कभी कभार कई सारी दवाओं में कुछ लक्षण कॉमन होते हैं मित्रों, लेकिन कुछ विशेष बातें होती हैं जो हर दवा की अपनी अपनी होती हैं, उस दवा की अपनी खूबी होती है। तो जानकारी आप जब अच्छी तरीके से हो जाए फिर आप उस दवा का प्रयोग कर सकते हैं। जानकारी को आप मित्रों अधिक से अधिक साझा कर सकते हैं। अनेक विषयों पर हम लोग वीडियो बनाते रहते हैं मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोगों के साथ वीडियोज़ को साझा करें, जिससे कि लोग आसानी से बहुत ही कम से कम दाम में अपना उपचार आसानी से कर सकें। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए मित्रों, आपका बहुत बहुत